आज क्लास 9 चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। किनका चाइल्डहुड? एपीजे अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड। और उन्होंने किताब लिखा जो पहले भी हमने कहा था, विंग्स ऑफ फायर। और यह कहानी उनका ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? आत्मकथा। आज पैराग्राफ 5 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम। साउथ इंडिया में कल्याणम का मीनिंग होता है विवाह। सीताराम का विवाह का उत्सव था और उस उत्सव में ये मुस्लिम होते हुए भी उस सीताराम विवाह में जैसे इनका भागीदारी होता था पूरे परिवार का। ये क्या करते थे, जब लॉर्ड राम का जो आइडल्स था, जो मूर्ति था, वो लाने का काम यही लोग करते थे। बोट से यानी नाव के द्वारा एक तालाब है, तालाब के बीच में मंदिर है जिसको राम तीर्थ कहा गया। उस राम तीर्थ तक पहुंचाने में यानी पौंड यानी तालाब के बीच में वो जो व्यवस्था था जाने का, बोट अरेंज करना या उसका स्टेप्स बनाना, ये सारा चीज व्यवस्था यही लोग करते थे। यानी ये जान लो कि मुस्लिम परिवार जो है हिंदू रीति रिवाजों को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, ये समझने वाली बात है। और घर का जो माहौल था, तो घर में एपीजे अब्दुल कलाम के दादा दादी, पिता, माँ, ये सब कहानी रोज सुनाया करते थे। किनका? तो द स्टोरी ऑफ रामा। यहाँ लिखा गया है कि बेड टाइम स्टोरी यानी सोने के समय में जो कहानियों को सुनाया जाता था माता पिता के द्वारा या दादा दादी के द्वारा, इसमें लिखा गया है कि बेड टाइम स्टोरीज था किसका? रामायणा का और द लाइफ ऑफ प्रॉफेट। एक वर्ड यहाँ पर लिखा गया है प्रॉफेट। प्रॉफेट मतलब होता है पैगंबर। जो मुस्लिम धर्म में अपने धर्म को जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया, उसको क्या कहा गया? प्रॉफेट कहा गया। प्रॉफेट का हिंदी अब क्या होता है? पैगंबर। यानी प्रॉफेट जो है मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है। यानी मुस्लिम धर्म में अल्लाह है प्रॉफेट। तो उनका कहानी और रामायण का कहानी ये रोज का हिस्सा था कहानी सुनने का परिवार में। कहने का मतलब यहाँ ये है, एपीजे अब्दुल कलाम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके घर में सभी धर्मों को क्या किया जाता था? रिस्पेक्ट किया जाता था, आदर किया जाता था। ये पैराग्राफ 5 में दिया गया, पैराग्राफ 5 में। और एक 6 जो है ये ध्यान से सुनना। पैराग्राफ 6 में लिखा गया कि एक दिन ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे, यानी जब ये 5वीं क्लास में पढ़ते थे, कौन सा स्कूल में? तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री मतलब होता प्रवेशिका, जिसको यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ते थे, कौन सा क्लास में? 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, यानी 5वीं क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय एक न्यू टीचर आए क्लास में। और जैसा कि यहाँ पर भी मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि अपना धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप पहनते हैं, जिसको कहा जाता है मुस्लिम कैप। मुस्लिम लोग एक टोपी पहनते हैं जिससे उनका पहचान होता है कि ये कौन सा धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो ये लड़का 5वां में पढ़ने वाला यानी एपीजे अब्दुल कलाम 5वीं क्लास में जब पढ़ते थे, ये टोपी पहनते थे मुस्लिम कैप को, ये पहन के क्लास में बैठे हुए थे। उस समय क्या हुआ कि वो शिक्षक जो आने के बाद में मुस्लिम लड़का को हिंदू लड़का के साथ यानी रामानंद शास्त्री के बगल में ये बैठे हुए थे, तो उनको यह बात अच्छा नहीं लगा। जब ये बात अच्छा नहीं लगा, अच्छा किस बात का नहीं, तो वो मुस्लिम क्या और रामानंद शास्त्री क्या पहने हुए थे?
सेक्रेट थ्रेड लिखा हुआ है। सेक्रेट थ्रेड मतलब जनेऊ पहने हुए थे, तो उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। और यहाँ लिखा है कि द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू क्रिश्चियन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। एक मुस्लिम लड़का कोई हिंदू या ब्राह्मण परिवार का जो लड़का है उसके बगल में बैठे, क्योंकि वो तो जनेऊ पहने थे, वो तो हिंदू ये ब्राह्मण थे, और एक मुस्लिम लड़का जो कैप पहना हुआ था, वो शिक्षक को ये बात अच्छा नहीं लगा। तो शिक्षक ने क्या किया सो सुनिएगा, उसको सबसे लास्ट में बिठा दिए कि तुम जाओ बैठो, यहाँ तुम नहीं बैठने का अधिकारी हो। यानी क्लास में शिक्षक ने भेदभाव दिखाने का प्रयास किया, बल्कि दिखाया। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट बेंच में यानी बैक बेंच में उनको बिठा दिया गया। जब वो जाने लगे एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट में बैठने के लिए, शिक्षक का आदेश था, मानना था, तो बच्चा पीछे जाता बैठने के लिए। जब वो जा रहे थे तो रामानंद शास्त्री और वो दोनों का जो नजर मिला, तो दोनों के नजर में क्या था? उदासी। वह उदासी किस चीज का? दोस्ती का, विश्वास का उदासी, जो शिक्षक वहां तोड़ रहे थे। समझ गए कि नहीं? और इस तरह से उसका इमेज हो गया कि लग रहा था कि दोनों रो पड़ेगा, रामानंद शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत ही इम्प्रेशन उन पर पड़ा एपीजे अब्दुल कलाम पर, यानी लगभग रुआसे हो गए, रोने को हो गए। कौन? रामानंद शास्त्री। ये दोस्ती था दोनों में, यानी हिंदू यानी एक ब्राह्मण का लड़का और एक मुसलमान का बच्चा, दोनों में इतना बड़ा दोस्ती था। स्कूल के बाद क्या हुआ कि ये लोग अपना घर गए, घर में ये सारा वाकया को अपने पेरेंट्स को बताए, तो पेरेंट्स को ये बात अच्छा नहीं लगा। पेरेंट्स क्या किए कि शिक्षक को बुलवाए और शिक्षक को कहा कि आप जो है, आपको किसने ये अधिकार दिया कि सोशल इनइक्वालिटी यानी समाज में असमानता और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आप मतभेद करा रहे हैं, ये जो जहर बो रहे हैं आप, ये इनोसेंट माइंड का, इनोसेंट माइंड में जो आप जहर घोल रहे हैं, ये आपको किसने आदेश दिया? उन्होंने एकदम ब्लंटली कहा कि या तो आप एपोलोगाइज करें, यानी आप माफी मांगें, या फिर आप स्कूल को छोड़कर ये पूरा शहर से आप चले जाएं। समझ गए? पेरेंट्स ने कदम उठाया। पेरेंट्स ने कहा शिक्षक से कि आप या तो माफी मांगें, या तो आप स्कूल और इस शहर को रामेश्वरम छोड़ के आप चले जाएं। शिक्षक को आभास हो गया कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। उन्होंने रिग्रेट किया, पछताया, और उन्होंने अपना गलती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने माफी मांगा और बल्कि वो कुछ नया करने के बारे में सोचा ताकि ये भेदभाव कम हो जाए। और बाद में वही शिक्षक ने क्या किया? निमंत्रण देते हैं अपने घर में उनको खाने पर। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। पहले तो वो जाना नहीं चाहते थे, बाद में वो तैयार हो गए। वहाँ जाने के बाद में वो शिक्षक जो है, उनकी पत्नी, वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी, कट्टर हिंदू सोच की थी, ब्राह्मणवादी परिवार से बिलोंग कर रही थी। और जब वो देखी कि एक मुस्लिम लड़का उनके यहाँ खाने पर आया है, तो वो बोली कि भले तुम लाए हो, हम खाना परोस के खिलाने वाले नहीं हैं, और वो मना कर दी। वो शिक्षक ही खुद खाना उसको परोस के खिलाए, और वो दूर से खिड़की से उनकी पत्नी झांक कर देख रही थी कि देखते हैं कि मुस्लिम लड़का हर काम को उल्टा करता है, तो कैसे ये खाता है। जब उन्होंने देखा कि कोई अंतर नहीं है, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ये लड़का भी खा रहा है, तो लास्ट में जो है सो वो दूसरे बार जब वो उसको निमंत्रण उनको दिया जाता है, तो इस बार जो है सो एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि हम जो है सो अब आपके यहाँ आने वाले नहीं हैं। उनको बैड फीलिंग होता है ना। लेकिन शिक्षक ने कहा कि देखो, अबुल कहा गया, देखो कलाम, अगर कोई अंधविश्वास को, असमानता रूपी जो बैरियर है उसको अगर यदि तोड़ना है, तो इस तरह का जो परेशानी है वो आता ही है। लास्ट में पत्नी खुद खाना खिलाई है
और ये असमानता, जो भेदभाव था, जो धर्म में भेदभाव था, जो जातियों में समाज बटा हुआ था, वो लास्ट में क्या होता है, वो धर्म उसको खाना परोस के खिलाती है। तो ये है आज आपका 9 तक हमने बता दिया। उसके बाद जो है इसमें लिखा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है सो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया और अब जो है सो भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, गांधी जी ये डिक्लेयर कर दिए थे। इस तरह से इस कहानी में कहा गया कि जब उनको आगे पढ़ने के बारे में उन्होंने अपने पिता से कहा और वो बाहर जाना चाहते थे, उनके माता पिता उनको जाने के लिए नहीं देना चाहते थे, विशेषकर उनकी माँ बोली कि तुम जो भी यहाँ करना है, यानी पढ़ाई करना है तो रामेश्वरम ही करना है, रामेश्वरम में ही करना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, इसे निश्चित तौर पर जाना चाहिए। एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, लिखा गया कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि ये तुमसे आया है, लेकिन तुम्हारा सोच पर ये निर्भर नहीं है, ये अपना स्वतंत्र इसका सोच होगा, ये इसका लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इसे अपने पैर पे या अपना सोच को डेवलप करने का मौका मिलना ही चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि माता पिता आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन आपका जो सोच है, जो थॉट्स है, जो आइडियाज है, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद पर निर्भर करना पड़ेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। इनको लंबी उड़ान भरने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनको फ्रीडम मिलता है। समझ गए कि नहीं? तो इस कहानी में यही है एपीजे अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? ओके।